और मुझे लगा कि वह मुझसे 10 दिनों तक उपवास करने के लिए कह रहे हैं। 8वें दिन यानी अभी भी 2 दिन बाकी थे, मैं टेनिस कोर्ट पर थी और मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु ने मुझसे कहा, जैनी, तुम आत्मा में देखोगी, तुम स्वर्गदूतों को देखोगी, तुम दुष्ट आत्माओं को देखोगी, तुम मेरे राज्य को देखोगी। और 8वें दिन मैं बहुत थकी हुई थी और जाहिर है कि बहुत भूखी भी थी, और मैं टेनिस कोर्ट पर लेटी हुई थी और मैंने कहा, भगवान, आपने मुझसे कहा था कि मैं देखूंगी तो मुझे दिखाइए। और तुरंत ही आकाश खुल गया और सच में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हैरी पॉटर की दुनिया में हूँ। जैसे मैंने देखा तो एक सीढ़ी थी जिस पर आकृतियाँ ऊपर नीचे जा रही थीं। मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जो एक व्हेल जैसी लग रही थी। मैंने पक्षी देखे, मैंने स्वर्गदूत देखे, मैंने देखा आसमान में हर तरह की आकृतियाँ आऊँ, और मैं बस इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई अभी कुछ देख रही हूँ? और वहीं से मेरी आत्मिक जागरूकता की यात्रा शुरू हुई, क्योंकि मैं आत्मा में देख पाने लगी थी और मुझे पता था कि मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं वापस कॉलेज में थी और मैं अब भी ये चीज़ें देख रही थी और मुझे लगा ये सामान्य नहीं है, शायद मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है। तो मैं नेत्र चिकित्सक के पास गई और मेरी माँ मेरे साथ थी और मैंने अपने माता पिता से कहा, मुझे लगता है कि मुझे फ्लोटर्स हैं, मुझे लगता है कि मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो मैं नेत्र चिकित्सक के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या देख रही हूँ, और उन्होंने बस मुझे देखा और कहा, ठीक है, चलिए आपकी आंखें चेक करते हैं। तो उन्होंने पूरी जांच की और मेरी दृष्टि 20/20 थी। मेरी उम्र रेटिनल डिस्प्ले में कुछ भी गलत नहीं था। मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कौन से शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लोटर्स रेटिनल डिटैचमेंट के कारण होते हैं, और सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपके साथ कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ था जिससे आपके अंदर कुछ जाग गया हो, जिससे आप यह देख पा रही हैं? और मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी गर्मी एक आध्यात्मिक कैंप में थी और तभी मैंने पहली बार ये चीज़ें देखनी शुरू की थी। और कॉलेज में एक समय ऐसा आया जब मैं डर गई थी और अब और देखना नहीं चाहती थी, और मुझे पता था कि ये एक वरदान है, लेकिन मैं डर से इतनी घबरा गई थी कि मुझे लगा कहीं मैं शावर खोलूं और कोई राक्षस देख लूं, या मैं रात के बीच में उठ जाऊं और मैं कुछ ऐसा देख लूं जो मैं नहीं देखना चाहती थी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसे कुछ समय के लिए मुझसे दूर कर दें, और कुछ समय के लिए मैंने ज़्यादा स्पष्ट आकृतियाँ नहीं देखी। लेकिन मैं स्कूल में थी तो मैं हर दिन हफ्तों तक अपने पोर्च पर बैठती थी और मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक थी और मैं उसमें चित्र बनाती थी। वे आकृतियाँ जो मैंने देखी, और मैंने सांप देखे, ऐसी चीज़ें देखी जो आसमान में सुरंगों जैसी लगती थीं, और मैं बहुत सारे पक्षी देखती थी। और मैं एक आकृति को अक्सर देखती हूँ और मुझे विश्वास है कि वह पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक पक्षी की तरह दिखती है, लेकिन मैं उसे लोगों पर देखती हूँ। यहाँ तक कि आज भी जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो कभी कभी मैं उनके चेहरे पर एक सांप प्रकट होते हुए देखती हूँ, और मैं पवित्र आत्मा से संवाद करती हूँ और कहती हूँ, प्रभु, यह क्या है? इसका क्या अर्थ है? अंदर ही अंदर मैं ये ऊंचे स्वर में नहीं कहती, लेकिन मैं बातचीत को इस तरह मोड़ने की कोशिश करती हूँ कि वे मुझे अपने भीतर आने की अनुमति दें, ताकि मैं देख सकूं कि वह सांप किसका प्रतीक है। तो उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त के साथ पहली बार ऐसा हुआ जब मैं उससे बात कर रही थी और मैंने उसके चेहरे पर एक सांप प्रकट होते हुए देखा, और मैं बोली, तो कैसी हो? और लोग जवाब देते हैं और कहते हैं, ओह, मैं ठीक हूँ, जैसे तुम कैसी हो? लेकिन मैंने कहा, नहीं, सच में बताओ तुम कैसी हो? और वह बातचीत में चली गई और मुझे बताने लगी कि उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं, और इससे उसके लिए प्रार्थना करने का एक मौका मिला। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वह सांप गायब हो गया।